1987 से ही ताइवान में मार्शल लॉ हटाने की शुरुआत हो चुकी थी टू स्टार्ट द डेमोक्रेसी एंड लिबरलाइजेशन। इसके 8 साल बाद अर्ली 1995 में ताइवान के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स को रिक्वेस्ट करता है कि ताइवान को सेपरेट वीजा देने के लिए। अगले ही दिन चाइना अपनी युद्ध की तैयारी करने लगता है, अपनी मिसाइल ताइवान के आसपास टेस्ट करने लगता है एंड चाइनीज मीडिया वाज शोइंग लाइव टेलीकास्ट इन टेलीविजन। इसके 1 साल बाद 23 मार्च 1996 को डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ये कहानी है डेमोक्रेटिक की शुरुआत कैसे होती है ताइवान में। तब से लेकर आज तक चाइना एग्रेसिव रहा है ताइवान पर। इसके बाद डायरेक्ट 2021 में करंट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का वो बयान कम्युनिस्ट पीपल्स ऑफ चाइना का एकमात्र हिस्टोरिकल मिशन होगा व्हेन चाइना विल टोटली कंट्रोल ऑन ताइवान। एक तरफ चाइनीज सिविलाइजेशन की शुरुआत एक छोटी सी येलो रिवर सिविलाइजेशन से होती है, आज बढ़ता बढ़ता दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, और दूसरी यहाँ अखंड भारत आज तुरते तुरते इतना बन चुका है भारत। दोनों सिविलाइजेशन इतनी ही ओल्ड माना जाता है, पर कैसे पिछले 75 सालों में चाइना बढ़ता गया और कैसे भारत इन 75 सालों में टूटता गया। तो क्या होगा इफ चाइना विल अटैक ऑन ताइवान? नथिंग बट चाइना विल लूज एवरीथिंग। कैसे, हम आज की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में ये सारे चैप्टर है, आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, पर हर एक चैप्टर हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। Nearly 150 Chinese warplanes flew into Taiwan's air defense zone. We are very concerned that China is going to launch a war against Taiwan at some So point. obviously, relations with China right now are going through a very difficult phase. China will confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human You're rights. involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. Yes, You are. that's the commitment we made. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिकॉर्ड पहली बार ताइवान का जिक्र जू डायनेस्टी से होती है। चाइनीज साइड क्लेम करता है ड्यूरिंग जू डायनेस्टी ताइवान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। इसके बाद 1624 से लेकर 1661 तक ताइवान डच के हाथों में कॉलोनी बन जाता है। फिर एक बार चाइनीज जिंग डायनेस्टी ताइवान को कंट्रोल करता है इन 1683। इसके बाद चाइना जापानीज वॉर में चाइना ताइवान को हार जाता है अंडर द जापानीज इन्वेशन। आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 से लेकर 1949 तक मेनलैंड चाइना में रूल कर रहा था। इसका लीडर चियांग काई शेक बनते हैं। टिल 1945 ताइवान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जापान। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाने के बाद ताइवान बिकम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। रियल आरओसी और लीडर चियांग काई शेक मेनलैंड चाइना से ताइवान मूव करते हैं अलॉन्ग विद 774 बॉक्सेस ऑफ गोल्ड विद 15 लाख चाइनीज मूव टुवर्ड्स द ताइवान। देन ही वाज डिक्लेयर मार्शल लॉ इन ताइवान एंड इट वाज कंटिन्यूड टिल 1995। इसी समय मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है इन 1949। इसके लीडर माओ जेडोंग बनते हैं एंड पीआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाउ ओल्ड आरओसी and its leader Chiang Kai-shek was in Taiwan, who came from mainland China, himself declared as a dictator of Taiwan. ये दोनों PRC और ROC अपने आप को रियल चाइनीज मानते हैं। इत्तेफाक देखो, ताइवान लीडर जियांग काई-शेक was died in 1975। इसके 1 साल बाद 1976 को माओ जेडोंग की भी मृत्यु हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इकोनॉमिक की तरफ जाएंगे। Chips are everywhere. And our position in making semiconductors won't be shaken. बोथ चाइना और ताइवान अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइनीज पॉपुलेशन 141 करोड़ है और दूसरी ताइवान पॉपुलेशन सिर्फ 2.3 करोड़ है। चाइनीज पॉपुलेशन ताइवान पॉपुलेशन से 58 टाइम्स ज़्यादा है और जीडीपी में सिर्फ 10 टाइम्स ज़्यादा है ताइवान से। इसका मतलब एक ताइवान 6 चाइनीज के बराबर कमाता है। ताइवान अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 4% है, वहीं चाइनीज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% है। जीडीपी पर कैपिटल ताइवान का $33,000 है और चाइनीज का एवरेज पर कैपिटल जीडीपी सिर्फ $9,000 है। दुनिया में ताइवान 21 रैंक में है, ऑन अदर साइड चाइना 79 रैंक में, इवन दो चाइना इज बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सेमीकंडक्टर, शिप हो या प्लेन, मोबाइल से लेकर एसी तक सेमीकंडक्टर का यूज होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर ताइवान का बैकबोन है। वर्ल्ड टॉप सेमीकंडक्टर ताइवान प्रोड्यूस करता है। ताइवानीज कंपनी दुनिया के 50% सेमीकंडक्टर ओन करते हैं। ताइवान का टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC, जो एप्पल, AMD, इंटेल जैसे कंपनियों को माइक्रोचिप बना कर देता है, ये तीनों कंपनियां ताइवान के सेमीकंडक्टर से जिंदा है। Why China wants Taiwan? Why China is not focusing on Western China?
इफ चाइना विल अटैक ऑन ताइवान, चाइना विल लूज एवरीथिंग। रीजन सिंपल है, दुनिया का वर्स्ट लैंड चाइना के पास है। इंडिया डेफिनेटली चाइना को पीछे कर सकता है। बिफोर दैट पहले हमें चाइना ज्योग्राफिकल लोकेशन समझना होगा। चाइना दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, पर चाइना हाफ ऑफ द कंट्री एम्प्टी पॉपुलेशन है। वर्ल्ड रेरियस्ट पॉपुलेशन बसता है यहाँ। जब हम चाइनीज मैप लेते हैं, नॉर्थ में हे हाई से लाइन ड्रॉ करते हुए साउथ की ओर जाते हैं टेनचोंग तक। चाइनाज 94% पॉपुलेशन ईस्टर्न ओर बसता है। ये चाइना का सिर्फ 43% लैंड है। लगभग 130 करोड़ पॉपुलेशन ईस्टर्न ओर बसता है और सिर्फ 6% चाइनीज पॉपुलेशन जो वेस्ट में रहती है, जिसका टोटल लैंड 57% होता है। सिर्फ ईस्टर्न साइड चाइना इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर और वेस्ट चाइना वर्ल्ड डेडलिएस्ट डेजर्ट और हिमालयन माउंटेन्स है। अब हम टिबेटन ऑटोनोमस लैंड जो एंटायर चाइना का सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन है और ये टिबेट 13% लैंड कवर करता है। चाइना साउथ वेस्ट में टिबेटन प्लेटो है। इस प्लेटो में वर्ल्ड हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिससे इंडिया में आने वाले साउथ वेस्ट मानसून क्लाउड्स को हिमालय ब्लॉक करता है, जिससे विंडवर्ड साइड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट को हैवी रेनफॉल रिसीव होता है। हिमालय के नॉर्थ साइड में टिबेटन प्लेटो है, जिससे रेन शैडो एरिया बन जाता है। इसलिए दुनिया का वन ऑफ द लोवेस्ट रेनफॉल टिबेट रिसीव करता है। नॉर्थ से साइबेरियन विंड, जिससे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कारण इसे 3rd पोल भी कहा जाता है। इस तरह हार्श वेदर को आप अटकामा डेजर्ट में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट एंडीज माउंटेन के शैडो एरिया पर बसा है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के रॉकी माउंटेन्स चेन शैडो एरिया पर भी 4 बड़े डेजर्ट दिखाई देंगे। इसके नॉर्थ में गोबी डेजर्ट और वेस्ट में टकलामकान डेजर्ट है। ये दोनों डेजर्ट चाइना के 27% लैंड कवर करते हैं। हार्श कोल्ड साइबेरियन विंड मूव्स टुवर्ड्स द साउथ, जिससे गोबी और टकलामकान डेजर्ट में ड्यूरिंग विंटर सीजन टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ड्यूरिंग समर सीजन 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस डेजर्ट में एक ही दिन में लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज करते हुए दिखाई दिया गया है। इसको हम राजस्थान के थार डेजर्ट से कंपेयर करते हैं। इंडिया का डेजर्ट टोटली डिफरेंट है। पूरा इंडिया का सिर्फ 4.56% डेजर्ट कवर करता है, वहीं चाइना का 40% लैंड डेजर्ट में कवर करता है। गोबी डेजर्ट एलोन हर 10 साल में ताइवान जितना लैंड चाइना का कवर कर रहा है डेजर्ट में। हम इसको इंडिया से कंपेयर करते हैं, हर 10 साल में केरला जितना स्टेट को डेजर्ट में कवर कर रहा है चाइना में। पर थार डेजर्ट इंडिया का फर्टाइल लैंड भी है। जहां थार डेजर्ट को इंदिरा गांधी कैनल है, इन फ्यूचर थार डेजर्ट को और भी फर्टाइल कर सकते हैं इफ यू डाइवर्ट चिनाब झेलम रिवर टुवर्ड्स द राजस्थान। पर चाइना के साथ रिवर डाइवर्शन करना टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड इट्स इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेजॉरिटी रिवर्स इन टिबेटन प्लेटू ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इतना ही इम्पॉसिबल है जितना गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ना। चाइना के 8 अलग अलग देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंक्लूडिंग रशिया के साथ। मेरा अगला वीडियो इसी पर होगा, कैसे डीमार्ट आपको चाइना प्रोडक्ट बेचकर आपको लूट रहा है। विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अच्छा लगे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना।